देखिए, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, हम तद्भव और तत्सम की बात करें तो तद्भव और तत्सम के लिए हम क्या पहले शब्द के बारे में जानते हैं। तो जैसे शब्द क्या है, दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनता है। जैसे वर्ण और वर्ण को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, शब्द बनता है। और अगर हम क्या करते हैं, जैसे जा और प्लस ला करते हैं तो यह एक शब्द बना देता है, कौन सा, जल। ठीक, तो हम क्या करते हैं, दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द बना लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, जल। अगर हम फिर बात करें वर्णमाला में, ठीक, जैसे वर्णमाला, तो वर्णमाला जो है ये हम जैसे इसमें क्या है, स्वर और व्यंजन और अयोगवा। तो यहाँ सबसे छोटी जो इकाई होती है, स्पष्ट रूप का अर्थ होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, शब्द। मतलब सबसे छोटी इकाई जो होता है जिससे हम किसी का अर्थ स्पष्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा शब्द कहलाता है। अब शब्द क्या होते हैं, दो प्रकार के, एक होते हैं सार्थक शब्द, एक क्या होते हैं, निरर्थक शब्द। ठीक, अगर सार्थक शब्द में देखें, सा प्लस अर्थ निकलता है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। और बिना अर्थ का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो जैसे यहाँ देखो हमारा दिया गया जल, ठीक, पानी और घर। अगर हम इसी का निरर्थक वर्ड निकालें जिसका कोई अर्थ ना हो, जैसे पानी वानी, ठीक। अगर हम बात करें जल वल, अगर यहाँ से हम बात करें तो क्या होगा, जल वल होगा। ठीक, घर वर, घर का अर्थ है लेकिन वर का कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, आपका निरर्थक वर्ड है ये सब, और ये सब क्या है, सार्थक वर्ड है। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। फिर अब आगे हम अगर बात करें तो देखो, बनावट के आधार पे हमारे तीन प्रकार के शब्द होते हैं, और उत्पत्ति के आधार पे हमारे वर्ड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। अब जैसे बनावट के आधार पे देखेंगे तो यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़ होते हैं। और जबकि जब हम उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशज होता है और देशज होता है। तो हम यहाँ पढ़ना हमें क्या है, तत्सम और तद्भव। ठीक, अगर हम यहाँ तत्सम शब्द की बात करें तो तत् मतलब होता उसके, सम मतलब होता समान, जो संस्कृत के समान हो उसे हम क्या कहते हैं, तत्भव शब्द, सॉरी तत्सम शब्द। जैसे यहाँ से पहला आपका देखा जाए तो कह रहा है जो हिंदी में संस्कृत से सीधे आए हैं और तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक, सीधे प्रयोग कर लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर जैसे हम फिर आगे चलें तो आगे जैसे हमारा क्या हुआ कि पहले तांबा, तो तब्र, ताम्रा, तो हम ताम्र को क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं। एकत्र को क्या कहते हैं, हम इकट्ठा कहते हैं। क्षत्रिय को हम क्या कहते हैं, खत्री कहते हैं। श्रवण को हम क्या कहते हैं, सामन कहते हैं। वृक्क को हम क्या कहते हैं, भेड़िया कहते हैं। और जब इसकी पहचान क्या है कि संयुक्त अक्षर होगा। ठीक, छात्राज्ञा यज्ञ, ठीक, और यह ड़ा उसमें पाया जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये पहचान होता है। जैसे देखो तम्र, जैसे अगर हम तम्र की बात करें तो तम्र ऐसे लिखा गया, तो ये हमारा तम्र होता है। तम्र मतलब तांबा हो जाता है, तांबा। ठीक, फिर इसमें नंबर दो हम पहचान क्या करते हैं, उसमें एक अनुस्वार लगा होता है, जैसे अंगरक्षक। ठीक, तो अंगरक्षक ये हमारा क्या हो जाएगा, पहचान हो जाएगा। जैसे अंगरक्षक में देखा जाए तो अंग की बिंदु ये जो लगा है, तो इससे भी हम पहचान लगा सकते हैं। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम बात करें तद्भव की, तो तद्भव देखो, तद्भव शब्द, तद्भव मतलब क्या होता है, तत् प्लस भव, तत् मतलब उसके और भव मतलब उत्पन्न, जो उससे उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव। वे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा बदलाव होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पंछी, पंछी को हमारा तत्सम क्या होता है, पक्षी होता है।
अंगरखा का जो होता है वो अंगरक्षक होता है, सावन का क्या होता है श्रावण होता है, भेड़िया का क्या होता है वृक होता है। ठीक, इसकी पहचान क्या होती है कि ऊपर चांद बिंदी लगा होगा और अपवाद में हम क्या कह सकते हैं द्विगुण व्यंजन मिलेंगे, तो हम इसे अपवाद में मानते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि द्विगुण व्यंजन है तो वह आपका क्या है तत्भव ही है। ठीक, आगे जैसे हम इसकी पहचान करते हैं तो पहचान के लिए हम नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। देखो जैसे हमारा जैसे अगर हम यहाँ से बात करें श्यामल, श्यामल का हम जानते हैं क्या होता है सांवला, श्रावण, श्रावण का क्या होता है सावन, श्रेणी का सीढ़ी। और फिर अगर हम श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार, और श्रृंगाल की बात करें तो श्रृंगाल में हमारा क्या होता है जैसे श्रृंगाल, तो श्रृंगाल का क्या होता है सियार। अगर स्वयंभू स्वयसुर की बात करें तो सास होता है, स्वासुर की बात करें तो ससुर होता है, और स्यासुराल की बात करें तो ससुराल होता है। सरसप, सरसप मतलब सरसों होता है, अस्तम मतलब खंभा होता है। अगर हम क्या करें रसवती की बात करें तो रसोई, सत्य मतलब सच। अगर हम क्या करें श्रृंगारक की बात करें, श्रृंगारक तो ये होता है सिंगाड़ा, और स्याल का मतलब क्या होता है ये साला होता है। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। देखो तत्सम जैसे जम्बुल, जम्बुल मतलब होता है क्या जामुन, और ये क्या होता है चड़क, चड़क मतलब क्या होता है चना। अगर विभूति की बात करें तो भभूत होता है, स्थाली की बात करें थाली, पिप्पल की बात करें पीपल, पर्यक की बात करें पलंग, अकारी की बात करें अकाज, मात्र का तद्भव क्या हो जाएगा माँ, दक्षिण का दक्षिण या दक्खन भी कुछ लोग कह सकते हैं, दरिद्रता दरिद्रदा, दरिद्रा का होगा क्या हल्दी, हस्त का क्या होगा हाथ, फिर हस्त की क्या होगी हाथी, हृदय का क्या होगा हे, सूची का सुई, और क्या होगा अगर हम आगे चलें तो देखो आगे अगर हम बात करें तो आगे देखो हमारा क्या है सत पढ़ सकते इस साल तो साला होता है, स्याली को तो साली होता है, मृतिका का मिट्टी हो जाएगा, फिर मिर्चक का मक्खन हो जाएगा, फिर तृक भिड़क मतलब ब्रिक 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 मतलब ये वाला ब्रिक ब्रिक मतलब भेड़िया। ठीक, वारिद मतलब बादल, और फिर नकल मतलब नेवला। ठीक, नकुल होता है ये नकुल, तो नकुल मतलब हो जाएगा क्या नेवला। फिर जटा मतलब जड़, स्थल मतलब ठग। ठीक, अष्टग, अष्टग, अष्टग मतलब ठग हो जाएगा। अरिष्ट मतलब क्या हो जाएगा रीठा हो जाएगा। मोदक मतलब लड्डू, लक्ष्य मतलब लाख, सन्यासी मतलब सन्यासी, सन्यासी का सन्यासी का सन्यासी हो जाता है। स्थाली वाट के क्या हो जाता है साधु। ठीक, और सूची का हो जाता है सुई। तो इस प्रकार से हम तत्सम का तद्भव निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलें नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज की बात करें तो देखो हमारा क्या है करकटी, करकटी मतलब ककड़ी, और ये क्या है मौक्तिक मतलब मोती, साठिका मतलब साड़ी, और फिर वत्स मतलब क्या होता है बच्चा, वल्स। ठीक, वल्स मतलब बच्चा, अछवाट मतलब अखाड़ा, उच्छ्वास मतलब उसास, मनुष्य मतलब मानस, फिर चल। ठीक, चलाल मतलब चबूतरा होता है, चलवाल मतलब चतवाल मतलब चौला क्या होता है चबूतरा, दीप सलाका मतलब क्या होता है दिया सलाई, और दधि मतलब क्या होता है दही, और दीपक मतलब क्या होता है दिया। मस्तक का तद्भव क्या हो जाएगा माथा, मातुल का मामा, मित्र का मीत, यो का जौ। ठीक, वृषक के बिच्छू, व्याघ्र के बाघ, मृत की तद्भव क्या हो जाएगी मौत। ठीक, इस प्रकार से हम फिर आगे चलें। आगे हमारा हो जाएगा जैसे यहाँ से हम देखें तो देखो दीपक का दिया हम पढ़ चुके थे, दूरवा का क्या होता है दूब होता है, दयूत का क्या होता है जुआ होता है, द्विपट का क्या होता है दुपट्टा, धरती का क्या होता है धरती या धरित्री की धरती कह सकते हैं, धूम की धुआं, फिर नारफेल का नारियल हो जाएगा,
निम्न का क्या होता है, नींबू होता है। पंक्ति का क्या होता है, पंगत होता है। पक्षी का क्या होता है, पंछी होता है। द्वितकारी का जुआरी होता है। ठीक, द्वितकारी मतलब जुआरी, इसका तद्भव हो जाएगा। दर्शन का क्या होगा, दर्शन होगा। ठीक, फिर हम आगे चलें, आगे की बात करें तो देखो मंडूक का क्या होगा, मेढक। ठीक, मच्छी का क्या होगा, मच्छी। मत्स्य का क्या होगा, मछली। और मरकटी का क्या होगा, मकड़ी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये इनके क्या हैं, आपके तद्भव शब्द हैं। तो इस प्रकार से हम आगे देखो, ये हमारा चैनल है RKVK क्लासेस। इसको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।